Hello, my dear students. Today I am going to start my another lecture, which is on liquid crystals and their applications. Now, what are the liquid crystals? As you know, that matter is found in three states. One is solid, another is liquid, and another last one is the vapor state. There are some substances which do not melt directly into the liquid state. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मेल्ट नहीं होते हैं लिक्विड स्टेट में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे go through an intermediate stage at a certain temperature and then undergo transition to the liquid state at higher temperature. यानी कि वो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मेल्ट नहीं होते हैं लिक्विड स्टेट में, वो पहले पास होंगे इंटरमीडिएट स्टेट के द्वारा into the semi-liquid state, and then when heated they undergo the liquid state at higher temperature. जब उनको गर्म किया जाएगा, this intermediate stage of the crystal is called the liquid crystals or mesomorphic state. ये जो intermediate stage होगी क्रिस्टल्स की, उसको हम बोलेंगे लिक्विड क्रिस्टल या मीजोमॉर्फिक स्टेट। तो हम लिक्विड क्रिस्टल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टेट ऑफ मैटर विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द सॉलिड क्रिस्टलाइन फेज एंड द ऑर्डिनरी लिक्विड फेज, उसको हम बोलेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स और मीजोमॉर्फिक स्टेट। नाउ crystalline solid first of all undergoes transition to give the liquid crystals, which on melting forms the clear liquid in case of liquid crystals. Now, how they are classified? We can classify the liquid crystals into two main groups. First is the thermotropic liquid crystals and another is the leiotropic liquid crystals. First of all, we describe the thermotropic liquid crystals. These crystals show liquid crystalline phase as temperature is changed. ये crystals liquid crystalline phase show करेंगे जब हम temperature को वेरी करेंगे या टेम्परेचर चेंज होता है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। वो जो क्रिस्टल्स हैं यानी कि थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स, वे उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं विच आर हैविंग द रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, रोड लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है, हैविंग द प्लेनर बेंजीन रिंग्स, और जिसमें कि प्लेनर बेंजीन रिंग्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। कोलेस्ट्राइल बेंजोएट जो है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। दूसरे होते हैं लियोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। थर्मोट्रॉपिक जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में। एक होती है स्मैक्टिक, एक होती है निमेटिक, और तीसरी होती है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। नाउ वी कम टू द सेकंड कैटेगरी और सेकंड ग्रुप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स विच आर नोन एज लियोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सच क्रिस्टल्स विच शो द लिक्विड क्रिस्टलाइन बिहेवियर व्हेन मिक्स्ड इन सम सॉल्वेंट विथ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड क्रिस्टलाइन बिहेवियर शो करते हैं जब हम उनको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं,
और उनकी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं सॉल्यूशन की। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ known as thermotropic liquid crystals. It is further classified into three phases. Number one, pneumatic liquid crystals. The molecules in a pneumatic crystal phase are less orderly arranged and have a thread-like structure with shape of the crystals containing a conjugated aromatic system. न्यूमेटिक जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो उनमें जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो लेस ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, यानी कि दे आर नॉट हैविंग द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स एंड हैव ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उनका स्ट्रक्चर जो होता है जिसे धागा होता है उस तरह के होते हैं, बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड हैविंग द कंजुगेटेड एरोमेटिक सिस्टम। कंजुगेटेड एरोमेटिक सिस्टम्स में पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं पैरा एजॉक्सी एनिसोल, जिसका कि ट्रांजिशन पॉइंट होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 135 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा एग्जाम्पल है न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स का डाइबेंजल बेंजीडीन। इसका जो ट्रांजिशन पॉइंट होता है वो होता है 234 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 260 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरा एग्जाम्पल है न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स का पैरा एजॉक्सी फिनेटोल। पैरा एजॉक्सी फिनेटोल, इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है दैट इज़ 137 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 167 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा है एग्जाम्पल एनिसेल्डाजीन। एनिसेल्डाजीन, इसका जो ट्रांजिशन पॉइंट है वो 165 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट इसका 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। Another example of pneumatic liquid crystal is पैरामिथॉक्सी सिन्नामिक एसिड, जिसका कि ट्रांजिशन पॉइंट होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ 186 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी जो कैटेगरी होती है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स की, दैट इज़ द स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। दे हैव लिमिटेड मोबिलिटी। उनकी जो मोबिलिटी होती है बहुत लिमिटेड होती है एंड डू नॉट फ्लो लाइक ऑर्डिनरी लिक्विड्स, जो हैं ऑर्डिनरी लिक्विड्स की तरह फ्लो नहीं करते हैं। दे फ्लो इन लेयर्स एज इफ डिफरेंट प्लेन्स और शीट्स आर ग्लाइडिंग वन ओवर अनदर। तो वो फ्लो करते हैं लेयर्स में, जो लेयर्स होती हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड, उस तरह से शो करते हैं, है ना, as if different planes or sheets are gliding one on over the other. The distribution of velocity in different layers is also different from normal liquids, and therefore concept of viscosity is not applicable in this type of liquid crystals. हम viscosity को इसमें इसके द्वारा नहीं एप्लीकेबल होती है इन लिक्विड क्रिस्टल्स में। The existence of the large layers suggests that the crystal lattice still exists through in somewhat distorted form. However, the spacing of the layers is different from that observed in the solid state. Symmetric liquid crystals also give X-ray diffraction patterns, है ना, ये X-ray diffraction pattern भी शो करते हैं like solid crystal, but it is in one direction only, लेकिन ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। Thus, स्मैक्टिक phase has a complex internal structure, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। When viewed in the polarized light, जब हम इसको पोलराइज लाइट में देखते हैं तो स्मैक्टिक phases appear to have फैन लाइक अपीयरेंस, तो हमें जैसे फैन होता है तो उस टाइप का अपीयरेंस शो होता है।
स्मैक्टिक फेजेस का। दे आर ऑलवेज यूनिएक्सियल एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। इनका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द स्मैक्टिक फेज इज मोर ordered than nematic state because it has additional one-dimensional translation order। ये जो इसमें अरेंजमेंट होता है एटम्स का, that is the more orderly arranged than the nematic form of the crystals। In compounds where both the states occur, स्मैक्टिक फेज occurs at a lowest temperature। जहाँ दोनों किसी कंपाउंड में दोनों स्टेट्स होती हैं, निमेटिक भी और स्मैक्टिक भी, तो स्मैक्टिक फेज जो होती है वो लोअर टेम्परेचर पे होती है। ए फ्यू कंपाउंड्स yielding स्मैक्टिक टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर नंबर 1 एग्जाम्पल्स हैं इनके स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स के। नंबर 1 इथाइल पैरा एजोक्सी सिन्नामेट, जिसका कि ट्रांजिशन पॉइंट होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 249 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एन ऑक्टाइल पैरा एजोक्सी सिन्नामेट, जिसका कि ट्रांजिशन पॉइंट होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ 175 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा एग्जाम्पल है इसका स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स का इथाइल पैरा एजोक्सी बेंजोएट, जिसका कि ट्रांजिशन पॉइंट होता है 114 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरे टाइप के जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं थर्मोट्रोपिक टाइप के, उनको हम कहते हैं कोलेस्ट्राइल लिक्विड क्रिस्टल्स। द कंपाउंड्स विच अपार्ट फ्रॉम एग्जिबिटिंग निमेटिक फेज आल्सो एग्जिबिट्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो इनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, किसमें? कोलेस्ट्राइल लिक्विड क्रिस्टल्स में। सच कंपाउंड्स फॉर्म द कोलेस्ट्रिक फेजेस। द कलर इफेक्ट इज पोलराइज्ड इन पोलराइज्ड लाइट इन दीज कंपाउंड्स इज ड्यू टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर फाउंड इन अ लेयर्ड फॉर्म, तो उसमें जो कलरिंग इफेक्ट होता है वो इसमें पाया जाता है। इट इज़ द थिकनेस और ऑफ दिस फेज दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम स्मैक्टिक फेज। बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स द कोलेस्ट्रिक state has a spontaneous twist about as axis normal to the director। तो इसमें जो होते हैं दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। द हेलिकल अरेंजमेंट इज राइट और लेफ्ट हैंडेड। कोलेस्ट्राइल फेज possess a very high optical rotatory power। इनकी जो ऑप्टिकल रोटेटरी पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज रोटेटेड बाय ए फ्यू थाउजेंड डिग्री पर मिलीमीटर विच इज़ 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द रोटेटरी पावर ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टल्स। वो कई गुना ज़्यादा होती है उससे रोटेटरी पावर किसकी? इनकी कोलेस्ट्राइल लिक्विड क्रिस्टल्स की, देन द सिंपल सॉलिड क्रिस्टल्स लाइक क्वार्ट्ज। The pitch of the helix decreases with increase of temperature। जो पिच होता है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो पिच होता है हेलिक्स का वो डिक्रीज होता है। एंड द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोज आउट। कोलेस्ट्राइल बेंजोएट इज सच ए कंपाउंड इन विच mesomorphic state is the colestyl phase। The mesomorphism in such a compound can be represented as colestyl benzoate। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं। फिर अगर हम इनको मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है इनका 178 डिग्री पे हीट करेंगे तो दे आर कन्वर्ट इनटू द ऑर्डिनरी लिक्विड स्टेट।
These crystals are characterized by their very high optical rotation. इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है. Now the applications of liquid crystals. First application of liquid crystals. Number 1. Liquid crystals are used in electronic display instruments because of their electrical and optical properties. Liquid crystals जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल in digital displays such as digital wrist watches and pocket calculators. Second is liquid crystals are used as the commercial lubricants. वो हम commercial lubricants की तरह भी उनको यूज़ कर सकते हैं. It is used for detecting the tumors in the body. इनका हम यूज़ कर सकते हैं ट्यूमर्स का मतलब कैंसर का डिटेक्ट करने में, या अगर बॉडी में कैंसर है या ट्यूमर है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स बाय यूजिंग ए मेथड कॉल्ड थर्मोग्राफी. इस टेक्निक को हम बोलते हैं थर्मोग्राफी. नंबर 4 इज दीज आर एम्प्लॉयड एज सॉल्वेंट्स फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनाइसोट्रॉपिक मॉलिक्यूल्स. ये जो होते हैं लिक्विड क्रिस्टल, दे आर आल्सो यूज्ड एज द सॉल्वेंट्स फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनाइसोट्रॉपिक मॉलिक्यूल्स स्पेक्ट्रोस्कोपिकली. फिफ्थ एप्लीकेशन इज दीज आर मोस्ट suited to biological functions. ये जनरली बायोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं. सिंस द कलर ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. इनका जो कलर होता है लिक्विड क्रिस्टल्स का वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है. दे आर बीइंग यूज्ड टू मेजर द स्किन टेम्परेचर. इसलिए हम इसको स्किन टेम्परेचर का लेने में भी इनका यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6. ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज lying between crystalline solids and liquid isotropic liquids, they are used in gas liquid chromatography. क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और आइसोट्रोपिक लिक्विड्स के बीच की होती है, इसलिए हम इनको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं. आई होप you understand this lesson and give your feedback to me. Thank you.